सूर्यौ अजायत श्रोत्राब्दायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। ये सुख करणी ये दुख हरणी। ये सुख करणी ये दुख हरणी। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी। ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल सदमार्ग बताने वाला, प्रभु दर्श कराने वाला। मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम
समर्पयामि आरारतिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलिः कर्णं जलेन शीतलिः कर्णं देवदीपदर्शनं हरिः ओम् भक्त्या दीपं प्रयक्षामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निरयात् घोरात् दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते। बोली राम कृष्ण भगवान की बोले भागवत भगवान की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। हरि ओम हरि ओम। विश्वानि देव शवितर दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नयाशुभ नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदा भक्त जनमानस निवासा श्री रामचंद्राय वर्णामृत संघाना रसाना छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। कान्तिः सीतामृषितनिन्दित सारदेन्दुर् यत्रैकृतो विलसिता वसिताङ्गशोभा वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गम् राधा मुकुन्द युगलम् तदहं नमामि। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभो श्वेतवामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्।
यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोली राम कृष्ण भगवान की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। परम मंगलमय परमाराध्य जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा वर्णालय करतुम न करतुम मन्यथा करतुम सर्वशक्तिमान परमात्मा भगवान कौशल्यानंद वर्धन अर्थात यशोदानंद वर्धन के श्री चरणों में बारंबार नमन करते हुए भगवान का ये शब्द स्वरूप ग्रंथ श्री भागवत भगवान को हृदय से नमन करते हुए जो इस कथा के सबसे बड़े श्रोता एवं रसिक ज्ञानी नामक अग्रगण्यम अनंत बलवंत तरुषंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार नमन करते हुए जिनकी उपस्थिति से कथा स्थल ये महिमा मंडित हो रहा है, गौरवान्वित हो रहा है, सुशोभित हो रहा है। पधारे हुए सुधी श्रद्धालु भक्तजन सीता सावित्री अनुसुईया के पग चिन्हों का अनुकरण करने वाली माताएं बहनें, परीक्षित के रूप में बैठे हुए परम सम्माननीय परम आदरणीय श्री दिनेश कुमार दीक्षित, परम सम्माननीय परम आदरणीय श्रीमती शीला दीक्षित, समस्त इनके परिवार के लोग, मंचस्थ आचार्य प्रवर और जिनके द्वारा इस कथा में लालित्य माधुर्य प्रदान होता है, ऐसे हमारे संगीत के बंधु। आइए सज्जनों, जैसे धर्मंच की मंजुल परंपरा है, उस परंपरा का निर्वाहन करते हुए, पालन करते हुए, बड़े भाव के साथ मन वाणी को पवित्र करते हुए उस परमात्मा का पावन नाम सभी लोग मिलकर के गाएं। तत्पश्चात जो समय मिला है उस समय को भगवत चर्चा के द्वारा सार्थक करें। आइए, जैसे हम कोई पवित्र वस्तु को रखने के लिए, स्वच्छ वस्तु को रखने के लिए पात्र स्वच्छ करते हैं, बर्तन पवित्र करते हैं, उसी प्रकार भगवान के दिव्य अमृतमय कथा श्रवण करने से पूर्व आइए अपने मन को पवित्र करते हुए, अपनी वाणी को पवित्र करते हुए, अपने अंतःकरण को पवित्र करते हुए उस परमात्मा का पावन नाम सब गाएंगे, सभी गाएं। श्री राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया, श्री राधे श्री राधे, सभी गाएं ताली से राधे राधे प्रिया प्रिया, श्री राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया, श्री राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया, श्री श्यामा 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 प्रिया प्रिया,
राधे राधे प्रिया प्रिया। हरि बोल। श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। श्री श्यामा 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 प्रिया। श्री श्यामा 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 प्रिया प्रिया। श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। श्री श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। श्री श्यामा 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 प्रिया प्रिया। श्री श्यामा 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 प्रिया प्रिया। श्री श्यामा 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 प्रिया प्रिया। श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। बोले राम कृष्ण भगवान की जय। परम मंगलमय भगवान की बड़ी ही मंगलमय कृपा के फलस्वरूप यह दिव्य अवसर हम आप सभी को प्राप्त हुआ। भगवान की इस दिव्य पावन कथा में हम आप सभी लोग उपस्थित हुए। ये भगवान श्री ठाकुर जी की बड़ी ही असीम और महती कृपा है। प्यारे सज्जनों, यद्यपि ऐसे अवसर जीवन में बार बार नहीं आते हैं, ये अवसर जो आपको मिला है ये गोविंद की कृपा से मिला है, ठाकुर की कृपा से मिला है। आइए आज इस कथा का षष्ठम दिवस है और षष्ठम दिवस की कथा यात्रा में हम आप प्रवेश करें। षष्ठम दिवस की महाराज सुखदेव स्वामी परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और परीक्षित गंगा के तट पर बैठे। सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन आज 6 दिन हो गए हैं, ना तुमने जल पिया है, ना तुमने कुछ खाया है। क्या तुम्हें जल की प्यास नहीं लग रही? क्या तुम्हें क्षुधा नहीं सता रही? महाराज परीक्षित ने हाथ जोड़ा, कहा, गुरुदेव नहीं, ना मुझे जल की प्यास लगती है, ना मुझे क्षुधा भूख लग रही। क्यों? क्यों? तो परीक्षित का वाक्य सुनिए। परीक्षित ने बड़ी अच्छी बात, गुरुदेव, पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोज च्युतं हरिकथामृतम्। कहा, गुरुदेव मुझे जल की प्यास नहीं लग रही, इसलिए नहीं लग रही, जो आपके मुख से कथा रूपी अमृत निकल रहा है ना,
इस अमृत का मैं पान करते करते तृप्त होता जा रहा हूं। अभी मुझे जल की प्यास और क्षुधा नहीं सता रही, बस आप मुझे कथामृत पान कराते रहें, कथामृत पान कराते रहें। इसलिए प्यारे बंधुओं, ये भगवान की ऐसी दिव्य कथा है जिस कथा से कभी तृप्ति नहीं है। तव कथामृतम तप्त जीवनम। इस कथा से, कथामृत से कोई तृप्त नहीं हुआ। इसलिए गुरुदेव आप मुझे कथा का पान कराते रहें। आइए उसी कथामृत में हम आप लोग प्रवेश करें इस षष्ठम दिवस में। भगवान की बड़ी मंगलमयी कृपा है। अच्छा विचार करें, ये सप्ताह पारायण में एक एक करते हुए इस कथा के 6 दिन बीत रहे हैं। शेष एक दिन बचेगा, शेष एक दिन बचेगा। क्या आपने विचार किया जिस प्रकार से सप्ताह के एक एक दिन बीतते चले गए, आज छठा दिवस पे बीतने की स्थिति में है, बीतने वाला है, शेष एक दिन बचेगा। इसी प्रकार हमारे और आपके जीवन के एक एक दिन बीतते निकल जाए, चले आ रहे हैं। क्या आपने इस पर कभी विचार किया कि मेरे जीवन का आज एक दिन शेष कम हो गया, निकल गया? करे इसीलिए ये आचार्य, ये संत आपको जगाने आते हैं कि अब तो जाग जाओ, अब तो जग जाओ। ये कथाएं, कथाओं का तात्पर्य क्या है? इस सत्संग का तात्पर्य क्या है? कि हे मनुष्य, अब तुम संसार से जगो। गोस्वामी बाबा कहते हैं, हरि मोहनी सा शब सोवनिहारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। अरे इस मोह रूपी रात्रि में सो रहा है मनुष्य जीव। मकान बन गया तो गाड़ी आ जाए, गाड़ी आ गई तो पोते की शादी हो जाए, सुंदर बहू आ जाए, लखनऊ में एक फ्लैट हो जाए, लखनऊ में हो गया तो फिर दिल्ली में हो जाए। प्यारे, इससे कोई बच नहीं पाया है, मैंने निवेदन किया था। इसीलिए समय समय पर संतों का, आचार्यों का आना आवश्यक है और आपको जगना आवश्यक है, आपको जगना आवश्यक है। आइए इसी कथा के क्रम में आप देखिए, एक बड़ी सुंदर झांकी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। जीव आत्मा और परमात्मा का मिलाप है इस कथा में। इस कथा में जन्म जन्मांतर का प्यासा जीव आज भगवत कथामृत का भगवत प्राप्ति कर रहा है, भगवत प्राप्ति कर रहा है, जो जन्म जन्मांतर का प्यासा बैठा है जी। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित राजन, जरा इस कथा को बड़ी सावधानी से सुनना, इस कथा को बहुत ही सावधानी से सुनना। क्यों? ये जीवात्मा और परमात्मा की मिलाप की कथा है। ये किसकी कथा है? ये जीव और ब्रह्म की कथा है, जीव और ब्रह्म की। और वो ब्रह्म कैसा है? वो ब्रह्म कैसा है? प्यारे सुखदेव स्वामी कहते हैं, सुनिए, कल आपने स्मरण किया था ना कि भगवान ने गोपिकाओं के वस्त्र को चुराया और गोपिकाओं को यह वरदान दिया कि मैं आगे तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। तो भगवान आज उन गोपिकाओं के मनोरथ को पूर्ण करने जा रहे हैं। भगवान उन गोपिकाओं के मनोरथ को पूर्ण करने जा रहे हैं। आइए इस कथा का शुभारंभ व्यास जी करते हैं, तो जरा देखिए कहां से प्रारंभ हो रही है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन सावधान,
भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। इस कथा का शुभारंभ जो हो रहा है, व्यास जी सबसे पहले नाम किसका ले रहे हैं? भगवान पिता रात्रि। ये किसी जीव की कथा नहीं है, परीक्षित सावधान, ये किसी जीव की कथा नहीं है, ये ब्रह्म की कथा है, ये भगवान की कथा है। और जरा सुनिए, इस कथा को सुन करके मन में किसी प्रकार का आक्षेप नहीं लाना चाहिए कि भगवान कैसे। ये भगवान की योगेश्वर की कथा है। किसकी है? योगेश्वर की कथा। और जरा इस कथा को सुनिए। भगवान पिता रात्रि। आज भगवान कन्हैया गोपिकाओं के साथ में महारास करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? महारास। और ये महारास क्या है? ये जीव और ब्रह्म का मिलन है। ये जीव और ब्रह्म का मिलन है। जो जन्म जन्मांतर का प्यासा बैठा जीव हजारों वर्षों से उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तपस्या में लगने लगा है। आज वो समय आया, वो अवसर आया, आज वो अवसर आ गया। तो भगवान कन्हैया आज इस दिव्य महारास करने के लिए, रास करने के लिए भगवान कन्हैया श्याम सुंदर ने आज अपने मन से सब कुछ प्रकट किया। क्या क्या प्रकट किया? भगवान पिता रात्रि। पिता रात्रि, ये रात्रि रोज वाली रात्रि नहीं है। आज रात्रि किसकी है? आज ब्रह्म रात्रि है। इस रात्रि का निर्माण भगवान श्याम सुंदर ने किया है। आज इस रात्रि का जो निर्माण हुआ है, भगवान कन्हैया ने किया इस रात्रि का निर्माण। इसलिए और इस रात्रि में जरा देखिए, शरदोत्फुल्ल मल्लिका, जो शरद ऋतु के खिलने वाले पुष्प हैं उस रात्रि में खिल गए, और रात्रि में खिल गए शरद ऋतु के खिलने वाले पुष्प। और वीक्षरन्तु मनश्चक्रे, इस रात्रि में आज जो कुछ है इस महारास में, भगवान श्याम सुंदर ने सब कुछ अपने मन से प्रकट किया हो, अपने मन से प्रकट किया। इस रात्रि में जो आज चंद्रमा निकला है ना, ये चंद्रमा रोज वाला चंद्रमा नहीं है, क्योंकि रोज वाला चंद्रमा कलंकित है, इसलिए उसका प्रवेश नहीं होगा भगवान की रास में। जिसके जीवन में पवित्रता हो, जिसके जीवन में किसी प्रकार लेस मात्र का कलंक ना हो, उसी का प्रवेश होगा इस महाराज में। तो भगवान कन्हैया ने आज इस चंद्रमा को अपने मन से प्रकट किया। शास्त्र कहते हैं, जरा देखिए, वेद कहता है क्या? चंद्रमा मनसो जा तस्सक्षो सूर्यो अजायत। आज भगवान कन्हैया ने अपने मन से चंद्रमा को प्रकट किया, और चंद्रमा को प्रकट करके बड़ा सुंदर रंगमंच बनाया। और उस रास मंडल में भगवान कन्हैया आज रास रचाने जा रहे हैं। जरा देखिए, आज जब सारी तैयारी भगवान कन्हैया ने कर लिया, तो उन गोपिकाओं का आवाहन किया, बुलाया। गोपिकाओं का आवाहन किया, बुलाया, कहा अब आइए आप। और आवाहन कैसे किया, किस प्रकार बुलाया? भगवान श्याम सुंदर ने उन गोपिकाओं के मन को ही खींच लिया, मन को खींच लिया। अच्छा, आपका मन अगर चला जाए तो शरीर केवल बैठा है, तो क्या शरीर में सुध रहे कि नहीं रहेगा? करना कुछ दूसरा चाहोगे, होगा कुछ दूसरा, क्योंकि शरीर में सुध ही नहीं, ध्यान ही नहीं। मन तो चला गया। भगवान कन्हैया ने उन गोपिकाओं के मन को खींच लिया। कैसे खींचा? आज भगवान कन्हैया ने बंसी बजाई है, श्याम सुंदर ने आज बंसी बजाई। और भगवान कन्हैया की जब बंसी बजती है
तो आज जिसके आगे ब्रह्मानंद विषयानंद अड़ू हो जाए वही बेड़ू है। जरा देखिए भगवान कन्हैया की जो बंसी बजी, निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। भगवान श्याम सुंदर ने गोपिकाओं के बंसी को बजा करके मन को खींच लिया। कन्हैया की बंसी को सुनकर गोपिकाओं से रहा नहीं गया, मन भगवान ने खींच लिया। कृष्ण गृहीत मानसा, भगवान ने अपनी तरफ उनके मन को खींच लिया, आकर्षित कर लिया। कृष्ण गृहीत मानसा, मन को खींच लिया। अच्छा, अब देखिए मन तो चला गया भगवान में, केवल शरीर बैठा है। और जब शरीर बैठा है तो शरीर से कोई अच्छे काम हो नहीं पा रहे। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन व्यास जी ने बड़ा सुंदर लिखा हो। एक गोपी गाय का दोहन कर रही थी, एक गोपी गाय का दोहन कर रही थी, और उसी समय भगवान श्याम सुंदर की बंसी की आवाज उसके कानों में पड़ी तो बेचारी भूल गई, और जिस पात्र में पहले दोहन कर रही थी बंसी को सुन करके पात्र से बाहर ही दोहन करने लगी।